इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां कल गंगा घाट के नवीन गंगा पुल पर अवैध रूप से लग रही सब्जी मंडी हटवाने के प्रकरण को लेकर की गई कार्रवाई। उक्त कार्रवाई के अंतर्गत नगर पालिका कर्मचारी व पुलिस प्रशासन रहा मौजूद। यह अवश्य ही एक निंदनीय कार्य था, परंतु गंगा घाट में जाम को लेकर जो असुविधा चली आ रही है उसके मद्देनजर अक्सर खबरें प्रकाशित होती रहती है, जिसके अंतर्गत कई बार ई रिक्शा चालक व सब्जी विक्रेताओं को मना किया गया, परंतु बार बार मना करने के बाद भी न मानने पर लगातार कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। हालांकि इससे गरीब सब्जी वालों का कहीं न कहीं नुकसान हुआ, परंतु सख्त कार्रवाई करने पर ही लोग निर्देशों का पालन करते हैं, अन्यथा यूं ही एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने का सिलसिला लंबे समय से चला रहा है। सब्जी मंडी लगने के कारण आने जाने वाले लोग बीच पुल पर गाड़ियां खड़ी कर लगाते हैं। जाम सब्जी वालों के साथ सख्ती करने पर भी उनको नहीं है प्रशासन और अपने नुकसान की परवाह। जी नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा IBP न्यूज की तरफ से बात कर रहे हैं गंगा घाट कोतवाली की। आपने अभी कुछ घंटे पहले ही देखा कि एक प्रकरण हुआ सब्जी गंगा जी नदी में फेंकने का, जिसको लेकर बहुत ही खबरें चली। उसके माध्यम से हम आपको एक चीज और दिखाते हैं कि ये वजह कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत होती है गंगा घाट थाने के गेट के बाहर से। पीछे दिखाइए कि गेट गंगा घाट थाने का गेट है और गेट के पास इधर मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि बैटरी रिक्शा वाले हैं, जो बैटरी रिक्शा खड़े हुए हैं। और ये देखिए कि कितनी बीच रोड पर खड़े हुए हैं। ये देखिए रोड की आधी पट्टी है, ये व्हाइट वाली आधी रोड पर इनका कब्जा है, आधे से ज्यादा पर। और ये आराम से खड़े होकर ये देखिए चाय पी रहे हैं थाने के गेट के बाहर, और जाम लगा हुआ है। और आगे आइए और आपको दिखाते हैं कि भैया यहाँ पर स्टैंड बना हुआ है, आधी रोड पर कब्जा है। इस तरह से होती है जाम की शुरुआत। जैसा खबरों के माध्यम से आप देखते हैं कि जाम क्यों लग रहा है, इसकी क्या वजह है। इसी जाम में एम्बुलेंस फंसती है, लोग बीमार होते हैं और घर समय से नहीं पहुंच पाते हैं, और ये लोग बीच रोड पर खड़ा करके सवारी बैठाते हैं। आगे हम चल के और आपको दिखाते हैं कि जो सब्जी वाला प्रकरण था उसका क्या मामला है। हम पहुंच चुके हैं गंगा घाट थाने के पास से नवीन गंगा पुल पर, जहां पर प्रकरण की शुरुआत भई थी सब्जी मंडी को लेकर कि गरीब लोगों की सब्जी फेंक दी गई। अब हम वहां पहुंचे हैं कि डर क्या होता है, कानून का पालन, कानून प्रशासन कैसे गरीब लोगों को करवाएगा। अगर उसके खिलाफ वह कोई सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे तो उसका क्या अंजाम होता है, हम आपको दिखाते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, देखिए कल ही का प्रकरण है, अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं और सब्जी फिर से लगी है, ठेला लगा है। आप ये बताइए कि कल यहाँ पर सब्जी फेंकी गई थी? कल सब्जी फेंकी गई थी। तो आज आपने लगवाया, आपको डर और नहीं लगता है पुलिस का? नहीं, डर लग रहा है, अभी आने वाले हैं। ये देखिए कल फेंकी गई थी और आज फिर लगी है। अब हम आपको फिर मिलाते हैं। हाँ दादा, ये बताइए कल यहाँ पर सब्जी फेंकी गई थी और आज आप फिर लगाए, आपको पुलिस का डर वर लगता है कि नहीं लगता है? ये देखिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये देखिए यहाँ पर भी लगी है, रोड पे गंदगी दिखाइए। ये देखिए नीचे गंगा जी है, गंगा जी गंदी होती है, ये सारा कूड़ा गंगा जी में फेंका जाता है। और हम आपको दिखाते हैं कि ये पूरी मंडी लगातार लगी हुई है और इन लोगों का, प्रशासन का, पुलिस का कोई भी डर नहीं है। और जब प्रशासन इस पर सख्ती से कार्यवाही करता है तो मीडिया द्वारा ही उनको कहीं ना कहीं दुख दर्द पहुंचता है। हम आपको दिखाते हैं कि हाँ बेटा, ये देखिए नाबालिग लड़की है, सब्जी बेच रही है, इससे पूछना कुछ उचित नहीं है। ये देखिए ठेला लगा हुआ है और यहाँ पर ऐसे ही गंदगी, सब्जी के पत्ते लोग फेंक कर घर चले जाते हैं। जाहिर है कि सामान बेचने के बाद पत्ते तो वापस ले नहीं जाएंगे। और इसी प्रकरण पर DM साहिबा ने भी स्पष्टीकरण मांगा, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह कई महीनों से और सालों से चल रहा है यह सिलसिला, और इन लोगों को कई बार पुलिस प्रशासन और नगर पालिका द्वारा समझाया भी गया, मगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो अगर कोई लड़का, स्टूडेंट स्कूल जाता है और नागा मारता है तो टीचर उसको 2-4 बार समझाता है, फिर कहीं ना कहीं एक पनिशमेंट रखा जाता है कि अगर आप स्कूल नहीं आएंगे तो इतने रुपए आपका फाइन चार्ज दिया जाता है, जिसको फाइन चार्ज का नाम दिया जाता है। अगर वो फाइन चार्ज एक वसूली है
तो उसी के चलते एक टीचर अगर सुधारने के लिए, अपने नियमों का पालन कराने के लिए स्टूडेंट और बच्चों पर फाइन चार्ज लगा सकता है, तो जाहिर है कि प्रशासन ने कई बार समझाया होगा और इन लोगों ने अगर नहीं मानी तो कहीं ना कहीं सख्ती बरतनी पड़ेगी, जिससे आवागमन बाधित ना हो, लोग समय से स्कूल, ड्यूटी और घर पहुंच सके। और इसी भीड़ में एम्बुलेंस फंसती है, जिसमें कहीं ना कहीं लोग मर भी जाते होंगे समय से अस्पताल न पहुंचने के कारण। IBP न्यूज आपको सच्चाई दिखाएगा पूरे प्रकरण की। प्रकरण शुरुआत होता है गंगा घाट थाने के मेन गेट के सामने से, जहां बैटरी रिक्शा वालों को भी कई बार मना किया गया, पर वो अपनी आदत से बाज नहीं आते और लगातार खड़ा करते हैं। पुलिस वालों से जब पूछा जाता है तो वो उनका यही जवाब होता है कि अगर हम इन पर सख्त कार्रवाई करते हैं तो कुछ पत्रकार भाई आकर ही इनको छुड़ा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कानून का पालन कराने पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा रही है, तो कानून का पालन होना चाहिए। और इन सब्जी विक्रेताओं को तो आपने जैसा कि देखा कि अभी कुछ चंद घंटे ही हुए हैं और इन लोगों ने फिर से पूरी बाजार लगा रखी है। जैसा होगा आने वाले समय पर हम आपको दिखाएंगे कि इस पर क्या एक्शन हुआ और नगर पालिका और DM साहिबा द्वारा क्या कार्यवाही की गई। मैं आप सूरज मिश्रा, आप देख रहे थे IBP न्यूज।